हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमदंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। शिवरात्रि महापर्व की ढेर सारे शुभकामनाएं समस्त सनातन प्रेमियों को। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होता है और किस प्रकार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। किन किन वस्तुओं से हम भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस पदार्थ से हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो और भगवान महादेव की कृपा सभी भक्तों को ऊपर निरंतर प्राप्त होता रहे, आशीर्वाद प्रदान करते रहें। महादेव की कृपा हम सबके जीवन में तत्क्षण प्राप्त करने के लिए किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यानी कि जिस कामना से आप महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं वह कामना आपका कितने समय में परिपूर्ण होगा, उसके विषय में हम सब चर्चा करते हैं। जलेन विष्टिमाप्नोति व्याधि शान्त्य कुशोदकै दग्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन व। जल से, दुग्ध से और गन्ने के रस से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक हम करते हैं। इन सभी पदार्थों को एकत्रित करने के बाद हम भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं तो हमें किस प्रकार का फल मिलता है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है। कुसा जल में अभिषेक करने से यानी कि जल में कुसा को डालकर अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में भौतिक यह जो हमारा शरीर है इसमें अगर रोग है, दुख है, कष्ट है तब इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। दधी यानी कि दही से हम भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो पशु का सुख, भवन का सुख और वाहन का सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको मकान का, भवन का और वाहन का सुख चाहिए तो शिवरात्रि महापर्व के दिन भगवान को दही से स्नान कराएं तो अत्यधिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से यानी कि शहद और जल को मिलाकर भगवान का अभिषेक करने से मोक्ष तथा धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इन सभी सप्त सागर का जल, सप्त नदियों का जल अगर आप इकट्ठा करके के भगवान का अभिषेक करते हैं तो वैकुंठ में आपका स्थान प्राप्त होता है, यानी कि विष्णु जी के चरणों में आपकी उपस्थिति बनेगी। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से, इत्र को जल में मिला दीजिए बड़ा सुंदर भाव से और भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको बीमारी नष्ट होगी। किसी भी प्रकार की बीमारी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति तथा मोह से छुटकारा मिल जाता है। अगर जिन जातकों को पुत्र प्राप्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं वह दूध से अभिषेक अवश्य करें और प्रमोह रोग की शांति तथा मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। ज्वर से संबंधित समस्या आपको छुटकारा मिल जाएगा।
शर्कर मिश्रित यानी कि मिश्री और शर्कर यानी कि चीनी को दूध में मिलाकर अभिषेक करेंगे तो आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। घी से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से आप पाप क्षय हो जाता है, यानी कि अभी तक किए गए हमारे द्वारा जाने अनजाने में पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार शिव के रुद्र के रूप का पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पाप आचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक भी शिवत्व रूप में सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप में उपस्थित हो जाता है। इसलिए सभी शैव्य तथा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि दी गई जानकारियों के द्वारा आप भगवान शिव जी का पूजन अर्चन और वंदन करें और महादेव भगवान की अनंत कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।